तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किए जाकर जरूर कर दें, और जो भी चैनल में वीडियोस देख रहे हैं लाइक तो कर दिया करो यार। और कुछ लोग हैं यार ज्ञान देने आ जाते हो यार। जियान का नाम पहले तो जायोयान है, दूसरा वो यूनेर कभी नहीं थी, उसका नाम जूनेर था। अब तुम लोग कहीं और से वीडियो देख रहे हो, गलत सही देख रहे हो और मुझे सिखाने आ जाते हो यार। 15 साल से मैं चाइनीज़ सीरियल देख रहा हूँ, तो थोड़ा हिसाब से पिसाब किया करो। चलो ठीक है, बकचोदी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलहाल जियान जो था इस नाइट कैट से फाइट कर रहा था, और जियान मतलब इस नाइट कैट पर हावी था। इस सीन को देख करके यिंग यिंग और वो लड़की यानी किंगजिन हैरान थी कि जियान सच में यार काबिल है कि ये घोस्ट टेम्पलर को हरा सकता है। अब आगे इधर इस प्रकार का जब फ्लक्चुएशन होता है, नाइट कैट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था और जियान का फ्लेम अटैक टकराता है, तो गुफा में बैठा वो जो बंदा रहता है कहता है इस बार जो लड़के आए हैं सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये कहता है फिलहाल मैं इनको ध्यान नहीं देता हूँ, फिलहाल मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उस पर फोकस करता हूँ। बेसिकली जो मिस्टीरियस केव था इसमें एक बच्चा बैठा हुआ था। इधर फेंगजियान पवेलियन में तबाही मच चुकी थी, क्योंकि जो डेप्यूटी हॉल लीडर रहते हैं अर्थ हॉल के यानी जायोंग युवान, वो कहते हैं कि तीनों मेजर जो पहाड़ियाँ उससे हमारा कांटेक्ट लॉस हो गया, हम वहाँ पर एंटर ही नहीं कर पा रहे और अंदर देख भी नहीं पा रहे क्या हो रहा है। ये सुन करके किंग लाओ, मूजूजी और किंग लाओ, सॉरी मतलब किंग लाओ का नाम 2 बार आ गया, हैरान हो जाते हैं। ये लोग परेशान रहते हैं क्योंकि इनके हिसाब से अभी 2 ही टीम अंदर गई थी, बाकी तो सभी बाहर हो गई थी। इनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अगली होता है। ये जायोंग युवान यानी डेप्यूटी हॉल बताते हैं किंगजिन को कि आपके डिसाइपल वो किंगजिन भी वहाँ पर है। अब ये ओल्ड मैन यहाँ से काफ़ी तेज़ी से यानी किंग लाओ जाने लगते हैं। तभी मूजूजी बोलते हैं शांति से बैठो, हम पहले इस मसले का हल ढूंढते हैं। इधर यहाँ पर एक और ओल्ड मैन थे, कहते हैं तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो बाउंडलेस माउंटेन है वो काफ़ी खतरनाक है और यही बेसिकली लुओलिंग माउंटेन का कोर माना जा सकता है। अब ये ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा हलचल मचे तो तुम लोग लुओलिंग माउंटेन को तबाह कर देना, पर कैसे भी हमारे फेंगजियान पवेलियन के बच्चे नहीं मरने चाहिए। मूजूजी जान कहते हैं कि किंग लाओ चले जाते हैं, कहते हैं कि ये किंग लाओ अपनी शिष्या यानी कि किंगजिन को काफ़ी ज़्यादा मतलब मानता है। अब यहाँ से मतलब मूजूजी इसको जायोंग युआंग को कहते हैं कि तुम वहाँ चले जाओ और ध्यान रखो अगर वहाँ पर कुछ भी हलचल हो तो ज़रूर बताना हमें। इधर ये जायोंग युआन और मुझी हैरान थे कि जो हेवनली पैलेस वाले वो 7 बच्चे थे वो कहाँ गए हैं, इनका इनको भी अंदाजा नहीं रहता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और बाउंडलेस माउंटेन को फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पर वो नाइट कैट चिल्ला रही थी, हालांकि इसके कई सारे पंजे जियान पर पड़ते हैं पर इससे जियान को ज़्यादा चोट तो नहीं पहुँचती है, पर जियान के लगातार अटैक से इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। बेसिकली जियान अपने सोल डिवोरिंग टैलिस्मैन और इमॉर्टल बॉडी यानी डाउडी बॉडी का यूज़ कर रहा था। इसकी वजह से ये जो ब्लैक कैट जो भी ब्लैक डाउ की फेंकती थी जियान इसको डिवोर कर जाता था। अब जियान इससे पूछता है कि यहाँ का रूलर कौन है, जल्दी बताओ। इस दौरान ये नाइट कैट कहती है तुमको क्या लगता है तुम मुझे हरा दिए तो उन्हें भी हरा दोगे। इसके बाद ये कैट उनका नाम पुकारने लगती है। अब मतलब इस बाउंडलेस माउंटेन से काफ़ी भयंकर आवाज़ आने लगती है और ये कहता है कि इस बच्चे को पहले ही शिक्षा दे देनी चाहिए थी। यहाँ से 2 आवाज़ एक साथ आती है। जियान कहता है 2 डेड बेस्ट, पर जियान इनसे काफ़ी स्ट्रेंज पावर फील करता है। जियान भी स्माइल करता है और ये अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में सोचता है, पर फिलहाल इसने एक्टिवेट नहीं किया था। इधर किंगजिन भी समझ जाती है यहाँ पर 2 पावरफुल लोग हैं। किंगजिन जियान के पास जाने वाले रहती है, तभी यिंग यिंग इसको होल्ड कर लेती है और कहती है जियान पर भरोसा रखो। अब इस नाइट कैट के सामने एक 2 हेडेड यालोंग यानी कि एक बियर आ गया रहता है और ये कैट इससे कहती है मिस्टर बियर आप मेरे लिए इस बच्चे को मार दीजिए। जियान इस मतलब बियर का स्ट्रेंथ फील करता है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर बेसिकली एक तो बियर आया रहता है और एक दूसरा 2 हेड यालोंग आया रहता है, इसका नाम क्या है पता नहीं, पर बियर ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो 2 डेड बिस्ट एक साथ जियान के सामने और प्लस ये नाइट कैट जो अभी हालांकि इंजर्ड है। हालांकि तीनों एक दूसरे से इस डेड बिस्ट माउंटेन में फाइट करते रहते थे, पर आज मैटर कुछ और था क्योंकि इनके सामने एक अलग दुश्मन था। तो ये अपने मतलब गमों को भुलाकर एक साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। अब ये जो बियर रहता है इसका नाम जायोंग जून होता है। ये जियान से कहता है बच्चे ये बाउंडलेस माउंटेन है, ये तुम्हारा जगह नहीं है जहाँ पर तुम कैसे भी आकर दौड़ सकते हो। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज का वॉरियर था, तो आसपास का स्पेस भी कांप रहा था। इधर किंगजिन और मुइंग थोड़ा दूर हट गई रहती है जियान के कहने पर। अब ये जायोंग जून यानी मिस्टर बियर जियान पर एक पावरफुल अटैक हवा में उड़ करके कर देता है। अब जियान भी तैयार था, ये तुरंत ही अपने एंसेंट जुआन रूलर को नीचे ड्रॉप कर देता है और अपने बॉडी को हेवनली फ्लेम से कवर्ड कर लेता है और एक पाम अटैक इस मिस्टर बियर के अटैक पर लॉन्च कर देता है। इधर किंगजिन हैरान थी और परेशान भी जियान के लिए, क्योंकि जियान का स्ट्रेंथ जो था वो 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में था और वहीं मिस्टर बियर का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में। उसके अलावा भी यहाँ पर 2 और पावरफुल वॉरियर्स थे, एक तो वो 2 हेडेड या जो भी था वो 2 सिरों वाला बीस्ट और वो नाइट कैट। अब ये बियर भी कहता है इस लड़के का जो फ्लेम है ये यालोंग और नाइट कैट से बात कर रहा था, थोड़ा वियर्ड मुझे फील हो रहा है। इधर ये जो 2 हेडेड यालोंग रहता है इस समय इस नाइट कैट का मजाक उड़ा रहे थे, तुम एक लड़के से हार गई हैं। पर तभी ये नाइट कैट कहती है मिस्टर बियर आपको भी लगता है ना कि ये लड़का काफ़ी मतलब वियर्ड है। इधर ये जो 2 हेडेड यालोंग होता है इसका एक सर तो लाल और दूसरा काला होता है। इधर ये बियर एक बार अपने क्लॉज से पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है
और वो टू हेडेड यालोंग भी जियान पर अटैक कर देता है। जियान के अटैक को तो ब्लॉक करता है पर ये काफ़ी कदम पीछे हट जाता है इसकी वजह से। अब ये मिस्टर बियर भी कहता है, बच्चे तुम पहले इंसान हो जो मुझसे फाइट कर रहे हो और तुम सच में फाइट कर रहे हो। पर ये कहता है अगर मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज कर देता ना तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। जियान भी स्माइल करता है और कहता है मैंने एक मिस्टेक कर दिया, आप फिर से मुझ पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद जियान के बॉडी से इसका हेवनली फ्लेम तो पहले ही निकल रहा था, होली फ्लेम भी निकलने लगता है। अब जियान इसके साथ साथ अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज भी यूज करने लगता है। जियान का स्ट्रेंथ बढ़ के 6 स्टार डाउडी के पीक पर चला जाता है। पर ये मिस्टर बियर कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना भी बढ़ जाए तुम मेरे सामने एक चींटी हो। यिंगिंग और किंगजिन भी फील करती कि जियान का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। किंगजिन भी कहती है लड़का काफी अंदर तक छिपा हुआ है। मू यिंगिंग भी जियान के पावर के बढ़ने का आकलन कर दी, शायद ये जियान अपने फ्लेम के मदद से कुछ तो सीक्रेट मेथड यूज कर रहा है जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया होगा। इधर वो बिल्ली और वो जो टू हेडेड यालोंग भी रहता है जियान को घूर रहे थे। जियान का स्ट्रेंथ एक नया टेक्निक ये यूज करता है, सैक्रेड फ्लेम चेंज। इसका स्ट्रेंथ अब 7 स्टार डाउडी पर पहुंच जाता है। अब तो यिंगिंग और किंगजिन के भी हक्के बक्के उड़ गए रहते हैं। इस समय जियान के फोरहेड पर एक मिस्टीरियस रून या क्लैन मार्क जन्म ले चुका था, पर जियान तुरंत अपने एक हाथ से इसके मतलब फोरहेड को टच करता है और ये धीरे धीरे जो रून्स था शांत हो जाता है। इस समय जियान मानो एक फायर गॉड दिख रहा था, फ्लेम गॉड। अब इधर ये भालू भी कई गुना बड़ा हो जाता है, इसके मसल भी पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखने लगते हैं। जियान बेसिकली टेस्ट कर रहा था कि इसका जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है ये पहले इसको हेवनली फायर के साथ यूज करता था पर अब ये होली फ्लेम के साथ भी इसे यूज करने लगा था और जियान इसमें कामयाब भी होता है। बेसिकली जियान ने अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अभी तक 2 ही चेंज यूज किए थे, पहला हेवनली फ्लेम के लिए और दूसरा ये होली फ्लेम के लिए, और ये 7 स्टार डाउडी पर पहुंच गया था। अब ये बियर भी एक बार फिर से अपने ह्यूज बियर पॉज से जियान पर अटैक कर देता है। इसके मतलब पंजों में से एक पावरफुल शार्प एनर्जी अटैक निकलती है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है और जियान भी अपने पाम से एक पावरफुल एम्परर यान अटैक यानी कि मिल्की वेव फ्लेम अटैक कंडेंस करके इसकी तरफ फेंक देता है। ये बियर भी कहता है कि इन तीनों में जियान सही में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहता है इसीलिए मैंने डबल हेडेड यालोंग को इस बैटल में हिस्सा नहीं लेने दिया, क्योंकि इनका जो ओनर है इस समय यानी वो जो भी बच्चा है अपना एक सीक्रेट टास्क परफॉर्म कर रहा है। जियान वैसे भी जो स्काई फायर चेंज यूज कर रहा था इसका एक टाइम लिमिट था, तो ये तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक लॉन्च करना शुरू कर देता है। ये पहला अपने मतलब एंशिएंट जुआन रूलर से फ्लेम डिवाइड द वेव रूलर अटैक यूज करता है। इसके जो एंशिएंट जुआन रूलर से जो पावरफुल वेव निकलती है लगभग 100 फीट लंबी रहती है और इसका जो माइट रहता है भयंकर था। इसको हम मतलब पहले फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी भी कहते थे। किंगजिन भी रियलाइज करती है जियान का जो एंशिएंट जुआन रूलर है काफी स्पेशल है। अगर आपको याद नहीं तो मैं एक चीज बता दूं कि जो अपने अंकल लॉन्ग है इस समय घायल है, तो वो फिलहाल अपनी बॉडी को मतलब सोल को रिकवर कर रहे हैं। वो घोरफिंड से फाइट करते समय घायल हुए थे, आप याद रखना इस चीज को। ये फायर वेव तो काफी बड़ा रहता है पर इसे ये मिस्टर बियर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। इसके हाथ जल रहे थे और ये जियान का जो फ्लेम पावर था उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इस अटैक को देखकर तो ये जो टू हेडेड यालोंग और ये जो नाइट कैटर थी इनके मानो होश ही उड़ जाते हैं। एक चीज से ये और भी आश्चर्य होते हैं कि जो मिस्टर बियर है इनका स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। लास्ट टाइम मिस्टर बियर ने उस 5 एलिमेंट बीस्ट से भी फाइट किया था, इनको पता रहता है, पर इनका स्ट्रेंथ उस समय कम था। फिलहाल ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर गए हैं। अब ये मिस्टर बियर जियान के अटैक को जब ब्लॉक कर देता है तो जियान से कहता है एक बार फिर से अटैक करो, हालांकि मैं काफी लंबे समय बाद बैटल कर रहा हूँ पर मैं तुम्हारे बैटल के प्रदर्शन से काफी खुश हूँ। अब जियान रुकता नहीं है, अब अपने 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर के चारों मतलब जो अटैक रहते हैं लेवल्स रहते हैं उनको यूज करने लगता है एक के बाद एक। पर जियान कैसे भी अटैक करता है इस बियर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जियान समझ जाता है ये बियर लगता है कुछ तो प्लान कर रहा है। इधर ये बियर जियान को बोला था बच्चे अटैक करो अटैक करो। इधर मिस्टीरियस गेम में वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर बियर तुम लोग को क्या लग रहा है मैं जब यहाँ से एस्केप करूंगा तुम्हें भी लेकर जाऊंगा? नहीं, तुम लोग यहाँ पर बलि के बकरे बनोगे। तब तक मेरा स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउडी का हो गया रहेगा, उसके बाद मैं फेंगजियान पवेलियन को भी अच्छे से मजा चखाऊंगा। बेसिकली जायो जुंग जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा था वो इस मिस्टीरियस केव में जा रहा था पता नहीं कैसे, और इस मिस्टीरियस केव में जहाँ पर 2 कॉल्ड्रन रखे हुए थे इनका टेम्परेचर काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है और इसमें मौजूद जो मैजिक कोर और ब्लड इसेंस रहते हैं मानो उबलने लगते हैं। ये कॉल्ड्रन अब जियान के पावर के कारण गलने लगते हैं और यहाँ पर एक अलग ही घटना मतलब इस केव में घटने लगती है। इधर ये जो ट्रू हेडेड लायन मतलब जो भी रहता है ये आश्चर्यचकित था कि लॉर्ड जियोंग जब ये किसी बंदे से फाइट करते थे तो ये तो बहुत ज्यादा पागल रहते थे उसको मारने के लिए, इस बार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब जियान के अटैक को ले रहे हैं पर ये ज्यादा अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? पर ये अब टू हेडेड यालोंग भी समझ गया था ये जियान के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। नाइट कैट भी जब ये सुनती है तो ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और वैसे भी ये नाइट कैट जो रहती है उस मिस्टीरियस केव को जानती थी और ये टू हेडेड यालोंग और ये जो अभी बियर फाइट कर रहा था ये कहीं और रहते थे मतलब इसी बाउंडलेस माउंटेन में। तो अभी इस नाइट कैट को याद आने लगता है कि इसके मास्टर ने वहां पर ब्लड इसेंस और मैजिक कोर बनाकर रखे हैं 2 कॉल्ड्रन में और शायद उसमें फ्लेम ही मिसिंग था। ये समझ जाती है पूरा माजरा, इसको आश्चर्य होता है क्या ये फ्लेम वहां पर जा रहा है।
अब डबल हेडेड यालोंग भी इससे पूछता है क्या गड़बड़ है, पर ये मतलब टू हेडेड यालोंग को बताती नहीं है। इधर जियान भी आश्चर्यचकित था, सामने वाला बियर तो फायर एट्रीब्यूट का है भी नहीं, फिर भी ये जियान के फ्लेम पावर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। जियान देखता है कि ये कितना भी पावरफुल अटैक कर ले, ये जायोंग जून यानी बियर इसके अटैक को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और इसका डैमेज भी कुछ नहीं हो रहा है, या हो भी रहा तो बहुत हल्का फुल्का। पर जब ये मेरे फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मेरा जो फ्लेम इसकी बॉडी में तो रह भी नहीं रहा है। अब जियान भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब जियान तुरंत ही अपने दिमाग को शांत करता है और ये तुरंत ही अपने मिल्की वाइट फ्लेम का लोकेशन फाइंड कर लेता है और ये इस बाउंडलेस माउंटेन के टॉप की तरफ देखने लगता है जहां पर वो केव था। जियान समझ जाता है कि ये बियर क्या कर रहा है, इसके पावर को एब्जॉर्ब करके किसी और जगह पर भेज दे रहा है, यानी उस केव में भेज दे रहा है। पर वहां पर उस केव में एक और पावरफुल ऑरा है जो जियान को मतलब ब्लॉक कर रही थी पूरी चीजें को देखने से। इधर तभी टू हेडेड जो यालोंग रहता है मिस्टर बियर से कहता है क्या कर रहे हो आप, इसको जल्दी हराओ ना, आप एक इंसान को नहीं हरा पा रहे हो। अब ये बियर कहता है तुम्हें नहीं पता है, हमारे मास्टर को बेसिकली फ्लेम पावर ही चाहिए था ताकि वो उस डेमन कोर को और इसेंस ब्लड को रिफाइन कर पाए, और मास्टर जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उन्होंने हमें कुछ उपहार भी देना है, मतलब शायद वो हमको यहाँ से निकाल दे। अब जियान भी बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरे फ्लेम को एब्जॉर्ब कर पाओगे। जियान अटैक करना बंद कर देता है। अब ये बियर भी नहीं रुकता है, जियान पर एक पावरफुल क्लॉ अटैक कर देता है। अब जियान फिर से अपना सेंट जुआन रूलर से एक पावरफुल ऑरा निकालता है जो पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। बियर भी समझ जाता है जियान शायद अपना फाइनल ब्लो दे रहा है। इस समय जियान की बॉडी पूरी तरह से एम्परर फ्लेम से कवर्ड थी। जियान इस बियर के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। अब ये बियर भी जियान का इंटेंशन समझ गया था, पर ये अभी भी पैनिक नहीं कर रहा था जियान के अटैक को देखकर। ये बियर जियान के सामने एक अर्थ वॉल बना देता है, पर जियान इसको भेदते हुए आगे बढ़ रहा था। ये बियर बोलता है जियान तुम्हारे फ्लेम के लिए धन्यवाद बच्चे, अब तुम मेरे पावर को भी महसूस करो और मरने का डर भी महसूस करो। जियान इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी ये रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर एक आवाज़ आती है और ये इस बियर वगैरह को वहाँ से बुलाने लगती है। बियर समझ जाता है, लगता है मास्टर का प्लान अब शुरू हो चुका है, और ये तुरंत ही टॉप ऑफ माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके पीछे पीछे वो बिल्ली और टू हेडेड यालोंग भी बढ़ जाते हैं। और इधर जियान के बॉडी में जो एक ऑरा थी वो शायद सोल डेवरिंग टालिस्मैन की, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय लालची कलर अपने निकाल रही थी। इस समय तो बाउंडलेस माउंटेन का जो कलर था वो भी एक मतलब ब्लड क्लाउडी कलर से ढक गया था। तो यहाँ पर जो भी व्हाइट स्मोक था वो गायब हो चुका था और इसका जगह ब्लड ने ले लिया था। इस फ्लक्चुएशन को फील करके जो 5 एलिमेंट बीस्ट वाला माउंटेन रेंज रहता है जहाँ पर वो 5 एलिमेंट रहता था, वहाँ पर एक फिगर दिखता और कहता है क्या ये बंदा इस प्रकार का फ्लक्चुएशन क्या ये डाउडी पीक या डाउजियन लेवल का है। तो ये 5 एलिमेंट बीस्ट ही होता है। ये जो 5 एलिमेंट बीस्ट था इसका जो ब्लड एसेंस था, अगर इसे कोई डिवोर करे तो इसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकता था। इस समय ये भी उस तरफ देखकर जहाँ पर बाउंडलेस माउंटेन था थोड़ा हैरान और सकपका सा गया था। बेसिकली 5 एलिमेंट बीस्ट था, उसका बॉडी जो था टर्टल के समान था। ये कहता है लगता है ये यहाँ पर एक कैलामिटी को जन्म दे करके इस माउंटेन से भागना चाहता है, खुद को आज़ाद करना चाहता है। पर हम तो डेड बीस्ट हैं, अगर हम बाहरी दुनिया में जाएंगे तो हम शायद मर भी जाए। पर ये करना क्या चाहता है, इससे भी इस समय एक अलग ही डर मतलब लग रहा था, क्योंकि ये जो लोअलिंग माउंटेन में बाउंडलेस माउंटेन का जो बीस्ट था जिसका अभी तक चेहरा नहीं दिखाया गया है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। पर अब फिलहाल ये इस चीज़ को इग्नोर मार देता है। इधर टियानमू माउंटेन के वो आंखों वाले बीस्ट को दिखाया जाता है, वो भी इस ब्लड क्लाउड को देखकर हैरान था। ये बेसिकली 6 लेग्ड मॉन्स्टर था, इसके बॉडी पर बस आंख ही आंख थी। अभी अपनी आंखें उसी डायरेक्शन में फिक्स कर लेता और न्यूज़ निकालने की कोशिश करने लगता है कि ये बाउंडलेस माउंटेन वाला मॉन्स्टर करना क्या चाहता है, क्योंकि ये डरता था कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो फेंगजियान पवेलियन वाले इसे भी नहीं छोड़ेंगे। इधर किंगजिन जियान से पूछती तुमने उन लोगों को चेस क्यों नहीं किया। जियान कहता है मेरे हिसाब से ये तो कुछ बड़ा प्लान ही कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा मेरे फ्लेम को एब्जॉर्ब करके कहीं और भेज रहा था उस केव में। अब जियान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तब तक इसका क्लैन टैटू गायब हो जाता है और ये पहले से कहीं ज़्यादा वीक फील करने लगता है। जियान का स्ट्रेंथ फिर से 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में आ चुका था, पर इसकी बॉडी का कंडीशन खास अच्छा नहीं था। जियान हंसने लगता है क्योंकि इससे किंगजिन वगैरह पूछने तुम ठीक हो। जियान बोलता है अभी जो मैंने मेथड यूज़ किया था मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा मेरे बॉडी पर लोड डालेगा, क्योंकि जियान ने पहली बार 2300 प्रकार के फ्लेम के अलावा होली फ्लेम को यूज़ करके स्काई फायर के 2 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट किए थे। किंगजिन कहती है हाँ मैं भी फील कर रही हूँ, पर कुछ तो गड़बड़ है। यिंगिंग पूछती है क्या। इस प्रकार की फीलिंग जो होती है यिंगिंग बताती है, मतलब किंगजिन बताती है, ये बेसिकली हाई लेवल मॉन्स्टर ट्रांसटेंडिंग टर्बुलेशन टेक्निक जब यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है। बेसिकली जब ये इस टर्बुलेशन को पार कर लेगा तो ये मॉन्स्टर एक ह्यूमन में बदल जाएगा और ये ह्यूमन जैसा कल्टीवेट कर सकता है एंड इसके इमोशंस वगैरह भी ह्यूमन जैसे ही होंगे। जियान और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एक मॉन्स्टर जो डाउसियान लेवल पर हो और वो ह्यूमन में बदल जाए। पर ये कहती है कि पर ये जो टेक्निक ये यूज़ कर रहा है जरूरी नहीं कि सफल ही हो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जियान कहते हैं अगर ऐसा सिनेरियो तो यानी ये जो बीस्ट है उसका स्टैंड डाउसियान लेवल में हो सकता है, तो इससे तो जियान भी डील नहीं कर पाएगा। पर तभी किंगजिन कहती है पर मेरे मास्टर ने तो बताया था ये मॉन्स्टर टेरिफाइंग तो है पर ये डाउसियान लेवल पर नहीं हो सकता है।
उस समय इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के पीक पर था, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। जियान कहता है मास्टर तुम्हारे कौन मास्टर है? किंग जिन बताती मेरे मास्टर का नाम किंग लाओ है। पर यिंगिंग इस समय आश्चर्यचकित थी। एक बंदा जो डाउजियान लेवल पर न पहुंचा हो वो इस प्रकार के कैटास्ट्रॉफी को यानी कि हलचल को कैसे जन्म दे सकता है, और वो कैसे मतलब एक बीस्ट से ह्यूमन में बदल सकता है। क्योंकि किसी भी बंदे को अगर ह्यूमन से मतलब बीस्ट से ह्यूमन बदलना है तो उसको डाउजियान लेवल पर होना जरूरी है। पर जियान कहता है मेरे हिसाब से कुछ लोग तो जो डाउडी 9 स्टार के बीस्ट भी होते हैं वो भी अगर उनके पास टेक्निक अच्छी हो, उनका टर्बुलेशन स्ट्रांग हो, तो वो आराम से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर उसके लिए भी डाउडी पीक का स्ट्रेंथ जरूरी है। पर तभी अकीरा कहता है मेरे हिसाब से जो मिस्टीरियस स्पेस है लुओलिंग माउंटेन का, तो जियान एक बार को इसकी बात सुनकर के स्टंड रह जाता है। तो मतलब इस लुओलिंग माउंटेन में कुछ तो खास बात है। अब जियान वगैरह यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, तभी यहाँ पर एक एरी और एरी वॉइस जन्म लेती है और कहती है तुम लोग यहाँ से अभी नहीं जा सकते हो। जियान भी इस ब्रेथ को फील कर लेता है, ये समझ जाता है ये घोस्ट वर्ल्ड का एक घोस्ट है। जियान के अंदर जो गोल्डन डेमन की रहती है जो उसके चेस्ट पर इस समय रहती है वो भी थोड़ा बहुत मूव करने लगती है। इधर ये बंदा आता तो है पर ये हिंगिंग और किंग जिन को इग्नोर मार देता और कहता है कौन है जियान इसमें से। इधर जियान अपने बॉडी को तुरंत ही हील करने लगा था मेडिसिनल पिल्स खा करके। ये कहता है कि मैं यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए आया हूँ, एक तो मुझे घोस्ट एम्परर का हार्ट चाहिए और दूसरा तुम्हारा गर्दन उड़ाने आया हूँ मैं। जियान कहता है घोस्ट एम्परर का मुझे नहीं पता, पर अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो तुम्हारे पास उतनी योग्यता होनी चाहिए। जियान तुरंत ही अपना एंशिएंट युवा नूलर निकाल लेता है। यिनमू कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। ये भी जियान पर तुरंत ही अटैक कर देता है। किंगजिन कहती क्या जियान ने सच में मतलब घोस्ट एम्परर को मारा था? अगर उसका हार्ट है इसके पास तो। वैसे भी जियान के पास घोस्ट एम्परर का हार्ट नहीं था। अब यिंगिंग भी मतलब तैयार हो जाती है इस बंदे से फाइट करने के लिए। इधर इस मतलब घोस्ट एम्परर का नाम यिन रहता है, यिनमू, तो इसे हम यिन बुलाएंगे। ये यिन एक पावरफुल अटैक से जियान को पीछे ढकेल देता है और ये यिंगिंग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तुम काफ़ी सुंदर हो। इधर जियान क्योंकि फुली रिकवर्ड नहीं हुआ था तो ये हैरान था इस बंदे के स्ट्रेंथ से। ये सोचता है शायद ये टफ बैटल होने वाला है। अब ये तुरंत ही अपने जो डिवाइन कोर इंक्रिप्शन रहते हैं उनको मूव करना शुरू कर देता है। ये कोर इंक्रिप्शन चारों तरफ यानी 4 दिशाओं में फैल जाते हैं। इस पर यिनमू का ध्यान नहीं रहता है। अब जियान का इस पर कंट्रोल भी काफी अच्छा हो गया था क्योंकि इसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इधर किंगजिन भी नहीं रुकती है, ये अपने रेड फ्लेम से इस यिनमू पर अटैक कर देती है और इधर यिंगिंग भी अपने बॉडी से अज्योर फ्लेम लगातार निकल रही थी और इस पर अटैक कर रही थी। यिनमू हैरान था रेड फ्लेम और अज्योर फ्लेम को देखकर, क्योंकि जैसे ही ये दोनों फ्लेम इसके प्रोटेक्टिंग घोस्ट बॉडी को टच करती हैं इसकी बॉडी पर अच्छे खासे डैमेज होने लगते हैं। पर फिर भी क्योंकि यिनमू काफी स्ट्रांग था तो ये इन दोनों के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। अब यिनमू कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर जियान लगातार अपने कोर इंक्रिप्शन को कंडेंस कर रहा था। फिलहाल तक 1000 कोर इंक्रिप्शन कम से कम कंडेंस हो चुके थे और ये मतलब कंडेंस कोर इंक्रिप्शन को चारों दिशाओं में लगातार फैला रहा था। अब ये धीरे धीरे फॉर्मेशन का शेप लेने लगती है। अब यिनमू भी तैयार हो जाता है इनके होली फ्लेम को देख करके। ये अपने बॉडी के आसपास एक ब्लैक घोस्ट काफी डेंस मात्रा में प्रकट कर लेता है। इस ब्लैक डाउकी के कारण जियान वगैरह का यहाँ से एस्केप करना भी मुश्किल था। बेसिकली इसने भी अपने ब्लैक डाउकी से एक बैरियर बना दिया था। अब जैसे ही इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यिंगिंग और किंगजिन आगे बढ़ने वाली होती है तभी एक कॉन्फिडेंट वॉइस आती है मुझे आने दो। किंगजिन कहती क्या तुम इसे अकेले संभाल सकते हो? क्योंकि इस बंदे का जो स्ट्रेंथ था यानी कि ये जो घोस्ट था यिन 7 स्टार डाउडी के ऊपर ही होगा और इसलिए तो यहाँ पर एक स्पेस भी बना दिया तो इससे इसका ऑरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जियान स्माइल करता है और कहता है मैं संभाल लूंगा। तभी अकीरा बोलता है मेरे हिसाब से ये जो बंदा है इसका ऑरा काफी वियर्ड है, ये घोस्ट एम्परर यानी 9 घोस्ट एम्परर में से एक है। जियान भी ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। जियान कहता है मैंने तो एक घोस्ट एम्परर को मारा था, उसका नाम ट्विन घोस्ट एम्परर था, तो ये भी एक घोस्ट एम्परर है। ये कहता है ये एक जनरल है घोस्ट एम्परर्स का। पर अकीरा कहता है कि तुमने हालांकि ट्विन घोस्ट एम्परर को मार दिया है पर उसका हार्ट अगर जब तक जिंदा है यानी अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो फिर से जन्म ले सकता है। अब इधर ये यिनमू जो रहता है जियान से कहता है बच्चे मुझे वो तुम घोस्ट एम्परर का हार्ट दे दो। यिनमू भी चौकन्ना था कि अगर ज्यादा पावर यूज किएगा करेगा ये तो फेंगजियान पवेलियन वाले से डिस्कवर कर लेंगे। किंगजिन कहती मेरे मास्टर ने बताया था कि जियान ने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा है पर घोस्ट एम्परर के हार्ट को, ये काफी डिफरेंट चीज है। मतलब उसको हराना मतलब घोस्ट एम्परर के हार्ट को खत्म करना बहुत बड़ा काम होता है। घोस्ट एम्परर हार्ट का नाम सुनकर जियान एक बार को स्माइल करता है, उसके बाद इसके हाथों में एक ब्यूटीफुल फ्लेमिंग लोटस सीड आ जाता है और ये इससे इस यिनमू पर अटैक कर देता है। तो यिनमू बेसिकली घोस्ट एम्परर ना होकर के उनका एक जनरल रहता है। ये डार्क घोस्ट एम्परर के डार्क क्रो जो रहते हैं घोस्ट एम्परर उनके अंडर काम करता था। इसने भी आज तक मतलब घोस्ट एम्परर का हार्ट नहीं देखा था पर ये जानता था वो काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। जियान ने बेसिकली ये फ्लेम सीड जो लोटस रहता है ये मतलब इसको घोस्ट एम्परर का हार्ट बोल करके इसकी तरफ फेंक दिया रहता है। पर यिनमू भी पागल आदमी नहीं था, हालांकि इसने घोस्ट एम्परर का हार्ट नहीं देखा था पर ये समझ जाता है कि ये कुछ और ही पावरफुल अटैक है। जियान का ये जो अटैक था 23 प्रकार के फ्लेम से बना हुआ था। अब ये लोटस ऑफ साइलेंस यिनमू पर अटैक करने लगती है। ये थोड़ा बहुत चीखने लगता है। इस अटैक के कारण यिनमू का जो क्लॉक रहता है और घोस्ट हो रहा कंप्लीटली गायब हो जाता है। अब यिनमू सबको सामने मतलब साफ सुथरा दिखने लगता है।
ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल बॉडी थी इसकी, सोल बॉडी। मतलब ये यिनमू ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। जियान भी चौंक जाता और कहता सोल बॉडी। यिंगिंग और किंग जिन भी हैरान थी। यिनमू काफी गुस्से में कहता जियान तुम अपने इस काम के लिए काफी लंबा प्राइस पे करने वाले हो। अगर आपको पता हो तो सोल बॉडी उसी की हो सकती है जो कम से कम डाउजियान लेवल या बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जैसे कि अपने गोल्डन किंग या अंकल लॉन्ग। अब जियान सोचने लगता है कि क्या घोस्ट रियल में और सोल क्लैन में कोई संबंध है। सोल क्लैन मतलब हुन क्लैन, याद रखना गाइस। जियान इसे तुरंत ही पूछता तुम्हारा सोल क्लैन के साथ क्या रिलेशन है। हालांकि जियान को आठों एंशिएंट क्लैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, पर ये डाउकी कॉन्टिनेंट से ही जानता था कि सोल क्लैन एक फेमस नाम है। यिनमू कहता है जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये तुरंत एक ब्लैक घोस्ट डाउकी एनर्जीज की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान इसे डील कर रहा होता तभी किंग जिन में हैरान थी। ये कहती है कि सोल क्लैन ये तो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के बाहर का पावर है और इनका स्टेटस भी काफी ज्यादा हाई है। इसको थोड़ा बहुत पता रहता है इन चीजों के बारे में। यिंगिंग भी याद करती है और कहती है मेरे भाई ने भी बताया था कि सोल क्लैन को अगर तुमसे मतलब वो टकरा जाए तो उनको प्रोवोक मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। इधर अकीरा भी कहता है ये लड़का सही में काफी ज्यादा जानता है, मुझे जल्दी से जल्दी इसके बॉडी पर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। इस लड़के के अंदर एक टेरिफाइंग ऑरा जागने वाली, ये भी ऐसा चीज फील कर रहा था। ये जियान से ज्यादा देर तक इस सच्चाई को नहीं छिपा पाएगा। अगर आपको पता हो तो जियान पहले से जानता है। अब जियान इस यिनमू के अटैक से काफी ज्यादा परेशान था, मतलब हार्डली इससे डील कर पा रहा था। यिनमू कहता है लड़के बता दो घोस्ट एम्परर का हार्ट कहाँ है, मेरे पेशेंस को ज्यादा टेस्ट मत करो। अब जियान भी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके अंदर से ब्राइट सी ऑफ फायर मानो वायलेंटली बर्न हो रहा हो और ये उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है। इससे देखकर यिनमू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे लगा नहीं था कि जियान ने एक सी ऑफ फायर वाला फॉर्मेशन बना दिया यहाँ पर। यिनमू भी हंसता और कहता है मैंने तुम्हें सच में लग रहा है अंडर एस्टिमेट कर दिया। जियान भी हंसता है और कहता है क्या तुम हम ऑल आउट जाना चाहोगे। जियान के हिसाब से शायद ये इससे आराम से अब डील कर सकता था। इधर यिनमू की जो ट्रांसपेरेंट बॉडी रहती है इसमें से कई सारे घोस्ट हैंड निकलने लगते हैं। बेसिकली इसमें कई सारे घोस्ट फेसेस भी दिख रहे होते हैं। इनमें सबके अपने अपने इमोशंस और न लड़ने की इच्छा भी होती है। मतलब इसने भी कई सारे सोल इकट्ठा करके उसके पावर को ये यूज कर रहा था। किंग जिन भी कहती इस लड़के का मतलब इस यिनमू का अटैक काफी ज्यादा एविल है। बेसिकली एक प्रकार का ये डेथ हैंड था, क्योंकि ये यिनमू क्या कर रहा था अपनी फाइटिंग स्पिरिट यानी डाउकी को यूज ना करके अपना सोल पावर यूज कर रहा था अटैक करने के लिए। अब यिनमू जियान से कहता है बच्चे तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं कि तुम घोस्ट वर्ल्ड और सोल क्लैन के बारे में जान पाओ। यिनमू का जो फिगर रहता है तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है और इसके जो आर्म्स रहते हैं जिसमें कि डजन ऑफ सोल बॉडीज कंडेंस रहती है जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये बेसिकली 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज का फुल पावर अटैक था। जियान कहता है अब मैं समझ गया तुम्हारे और घोस्ट रियल यानी घोस्ट रियल और सोल क्लैन के बीच में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पर जियान कहता है मत भूलो अपने मन में कि ये जो ये सोल क्लैन वाले हैं ना मेरे ओल्ड राइवल्स हैं। अब जियान इस यान पावर को यूज करने के बजाय यानी मिल्की वाइट फ्लेम ये अब होली फ्लेम यूज करने लगता है। जैसे ये होली फ्लेम आता है आसपास का स्पेस भी कांपने लगता है। यिनमू भी देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसका अटैक जियान से टकराने वाला था, पर ये जैसे ही खाकी कलर यानी येलोइश होली फ्लेम को देखता है हैरान हो जाता है। ये कहता है ये तो होली फ्लेम है। अब किंग जिन भी इसे देखकर इसकी आंखें काफी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। अब जियान का जो होली फ्लेम पावर रहता है चारों तरफ से इस यिनमू की बॉडी को कवर कर लेता है। यिनमू के अंदर भी एक अलग ही भय जन्म ले लेता है। यिनमू चिल्लाने लगता है मैं मर नहीं सकता हूँ। इधर यिनमू का अटैक जियान के होली फ्लेम से टकराता है, पर इसके अंदर जो भी सोल्स थे वो एक अलग ही चीख मारने लगते हैं और ये तुरंत ही मतलब खत्म हो जाते हैं। जियान भी अपने होली फ्लेम का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने लगता है और यिनमू और ज्यादा चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे इसकी बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती है। ऐसा लगता है ये किसी भी क्षण गायब हो सकता था। अब ये जियान से कहता है ह्यूमन तुम सब मरोगे, जब हमारी घोस्ट वर्ल्ड आर्मी एंटर करेगी ना जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में तो तुम सब मारे जाओगे। पर ये कहता है अगर मैं ज्यादा सोचूं तो मेरे हिसाब से कुछ ही दिन रह गए तुम लोगों के जिंदा रहने में। यिनमू तुरंत ही अपने चेस्ट पर एक पावरफुल अटैक कर लेता है खुद से और ये एक मतलब ऐश में बदल जाता है। धीरे धीरे ये होली फ्लेम के कारण प्यूरिफाई हो जाता है। इसमें से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और ये गायब होने लगती है। तभी जियान इसको पकड़ लेता है। ये रे ऑफ लाइट और भी ज्यादा डरने लगती है। अब जियान क्योंकि यिनमू को पकड़ चुका था इसके सोल पावर से अब ये इसके माइंड में ढूंढने लगता है। इधर किंग जिन भी जियान के पास जाना चाहती थी ताकि ये जियान के होली फ्लेम को पावर को देख पाए। तभी इसका ध्यान उसी मिस्टीरियस ब्लड क्लाउड पर जाता है जो केव के ऊपर इकट्ठा हो चुका था। इधर जियान यिनमू के अंदर से पूरे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। इधर इस समय यिंगिंग मतलब किंग जिन को मना कर देती है कि अभी मत जाओ जियान के पास। अब जियान धीरे धीरे ये जो यिनमू रहता है इसका लास्ट डिफेंस जो रहता है माइंड का उसको ब्रेक करके इसके दिमाग को पढ़ने लगता है। जियान को समझ में आता है कि यिनमू डार्क क्रो घोस्ट एम्परर के अंदर काम कर रहा था जो कि 1 ऑफ द 9 घोस्ट एम्परर में से एक है। इसका स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउटी के मिडल स्टेज में था और ये डार्क क्रो घोस्ट एम्परर के अंदर में जो टॉप 3 बंदे थे उनमें आता था। जियान पूरी स्टोरी मतलब इसके अंदर देख लेता है। तभी जियान कहता है ये क्या चीज है। ये इस यिनमू के बॉडी में एक डार्क घोस्ट एनर्जी देखता है। जियान इस ब्लैक एयर मास्क को यानी कि क्रैक करना चाहता था अपने सोल पावर की मदद से। इसके मतलब कंट्रोल करने में जियान को कई सारे मतलब पसीने छूटने लगते हैं। जियान और भी ज्यादा अपने सोल पावर को बढ़ाने लगता है ताकि ये इस ब्लैक एयर मास्क को मतलब छेद सके।
जैसे इस एयर मास्क को ये क्रैक करता है, इसके दिमाग में मानो वीडियो के समान कुछ जाने लगता है। ये देखता है कि एक वुडन हाउस है, वहाँ पर ब्लैक क्रो बैठा हुआ है। इस ब्लैक क्रो को कोई बोल रहा होता है कि अगर हमें ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट पर अटैक करना है तो हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा। इसको कोई और नहीं बल्कि वही लॉर्ड टॉम डिगर बता रहे थे। अगर आपको याद हो तो लॉर्ड टॉम डिगर जो है, यानी वो जो लाशों पर खड़ा बंदा रहता है, जिससे वो डार्क क्रो घोस्ट एम्परर भी डरता था। इसके बाद ये लोग ब्लड रोज के बारे में बात करने लगते हैं। इस दौरान क्रो इसको फेंगजियान पवेलियन और मेड्यूसा क्लैन के बारे में भी बताता है, खास करके काइलिन के बारे में। उसके बाद ये जो लॉर्ड टॉम डिगर रहते हैं, ये यहाँ से बोलते हैं कि जो मैंने वहाँ पर ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में बेस कैंप बना है, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इतना ही सारा मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें सेव रहता है। उसके बाद ये ब्लैक एनर्जी भी यहाँ से गायब हो जाती है। जियान समझ जाता है पूरा माजरा कि घोस्ट रियल्म और ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के बीच का जो एक बैरियर है वो खुल चुका है, और शायद बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंगजियान पवेलियन के जो पावरफुल लोग गए हैं, शायद वहीं पर गए हैं। अब इसको ये भी पता चल जाता है वो जो ब्लड रोज है वो घोस्ट रियल्म की है। जियान से यिंगिंग पूछती है, पर जियान फिलहाल इसको कुछ नहीं बताता है, और जहाँ पर वो ब्लड इकट्ठा हो रहा था बाउंडलेस माउंटेन पर, वो इधर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर घोस्ट वर्ल्ड में डार्क क्रो घोस्ट एम्परर को दिखाया जाता है। इनके हाथ में जो चाय की बोतल होती है वो अचानक से क्रैक कर जाती है। इनका एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। पहले तो ये सोचता है क्या यिनमू के जो एक्शन से उनको बर्निंग फ्लेम यानी फेंगजियान पवेलियन ने डिस्कवर कर लिया है। नहीं तो यिनमू का स्ट्रेंथ तो 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में था, उसे कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं मार सकता है। और ये सोच रहा होता है क्योंकि लॉर्ड टॉम डिगर के बारे में ये यिनमू बहुत ही ज़्यादा जानता था। अगर उन लोगों को इनका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा तो ये काफ़ी बुरा हो सकता है। इधर वो बियर पूछता है अपने मास्टर से, क्या आप सक्सेसफुल हो गए? इसके मास्टर एक बच्चे के समान दिख रहे होते हैं, और यही यहाँ के ओवरलॉर्ड होते हैं बाउंडलेस माउंटेन के। इस चाइल्ड का ट्रू फॉर्म क्या था इसे मिस्टर बियर भी नहीं जानते थे। ये बच्चा लगभग 30 फीट लंबा होता है। इस बच्चे की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसके गोल्डन हेयर थे। गोल्डन बॉय इस मिस्टर बियर की बात को सुनकर स्माइल करता और कहता है, थोड़ा बहुत। इधर ये जो नाइट कैट रहती है और वो 2 हेडेड यालोंग जो होते हैं, इनकी आंखें ही मानो सिकुड़ जाती हैं जब ये उस चाइल्ड कॉल्डरन को देखते हैं। 2 हेडेड यालोंग पूछता है नाइट कैट से वो क्या चीज़ है, तो ये बताती है कि वो एक में मैजिक कोर और दूसरे में ब्लड इसेंस है। इतना सुनते हैं इसके तो होश ही उड़ जाते, इतने सारे मैजिक कोर और ब्लड इसेंस। अब ये गोल्डन चाइल्ड भी स्माइल करता और कहता है, मिस्टर बियर और 2 हेडेड यालोंग, तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? इसकी तरफ देखते समय ही गोल्डन यालोंग और मिस्टर बियर की मानो होश ही उड़ गए थे, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। दोनों तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, हमें नहीं पता। ये बताने लगता है कि ये जो लुओलिंग माउंटेन है, यहाँ पर घोषली एरा और औरा और यहाँ पर फेंगजियान पवेलियन के लोगों ने फाइट किए थे, पर फेंगजियान पवेलियन के लोगों ने घोषली औरा को लगभग एलिमिनेट कर दिया था। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, पर मेरा जो जन्म हुआ था ये इन घोस्ट के ब्रेथ के कारण यानी ऑरा के कारण और जुआनलिंग के 3 पावर हाउसेस के कारण हुआ था। हालांकि फेंगजियान पवेलियन के लोगों को लगता था कि उन्होंने घोषली ऑरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पर यहाँ पर ट्रेस ऑफ घोस्ट ऑरा बचा हुआ था। ये बताता है कि ये जो ऑरा था एक घोस्ट एम्परर का था, उनके रेजिडुअल फोर्स के कारण और जो फेंगजियान पवेलियन के 3 पावरफुल वॉरियर्स मरे थे, इनके ऑरा को कंबाइन करके मेरा जन्म हुआ था। ये सुनते ही मिस्टर बियर तो भरोसा ही नहीं कर रहे थे। ये बताता है कि ज़्यादातर घोस्ट जो थे वो लुओलिंग माउंटेन के मिस्टीरियस एनर्जी के कारण जन्म लिए थे, पर मेरा जन्म अलग है। मेरा जन्म घोस्ट एनर्जी और फेंगजियान पवेलियन के राइटनेस पीपुल के कारण हुआ है। और ये कहता है कि हम बाहर के जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हीं के जैसे हैं, पर हम कहीं ना कहीं इस लुओलिंग माउंटेन के स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम बाहर नहीं जा पाते हैं। पर अब मुझे इस लुओलिंग माउंटेन के सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। इस दौरान भी ये जो गोल्डन मैन रहता है ये स्माइल कर रहा था। ये बताता है कि अगर मेरे पास अच्छा खासा ब्लड इसेंस हो और डेमन कोर हो तो मैं इस लुओलिंग माउंटेन के स्पिरिट को सम्मन कर सकता हूँ। अगर मैं उसे हरा दिया तो मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। मिस्टर बियर जब भी ये सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये बताता है कि जो भी ब्लड इसेंस और डेमन कोर के मॉन्स्टर्स थे, सबका मैंने इसेंस और डेमन कोर इकट्ठा कर लिया और ये इसी कॉल्डरन में है, पर अभी भी मतलब ये पर्याप्त नहीं है। मिस्टर बियर भी थोड़ा बहुत समझने लगता है कि ये गोल्डन बॉय क्या करने वाला। इधर ये गोल्डन बॉय नाइट कैट से कहता है, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है। इधर तब तक याओ लॉन्ग को यानी कि 2 हेडेड जो याओ लॉन्ग रहता है उसको मिस्टर बियर कहते हैं, भागो जल्दी यहाँ से, क्योंकि वैसे भी ये जो मिस्टर बियर थे और याओ लॉन्ग थे काफी अच्छे दोस्त थे, पर अब इनके लिए काफी लेट हो चुका था। तुरंत ही ये नाइट कैट कहती है, ये दोनों कहते हैं, नाइट कैट हमने तो तुम्हें अभी बचाया था, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। पर गोल्डन चाइल्ड के बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था इससे ये दोनों हैरान थे, मानो ये भाग ही ना पा रहे हो। ये गोल्डन बॉय हंसता और अपने ऑरा में इनको कवर कर लेता, मानो ये इन दोनों को एक साथ निकल गया हो, और हंसने लगता है और कहता है, मरो अब। इधर मिस्टर बियर और याओ लॉन्ग 2 हेडेड याओ लॉन्ग इसके पेट में होता है और ये यहाँ से भी भागने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन बॉय के अंदर से एक ऑरा निकलती है और इन दोनों के अंदर जाने लगती है। इससे इनका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। ये लोग अब मूव भी नहीं कर पा रहे थे और अब शायद मरने वाले थे।